Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 3, Time Division Multiplexing from the unit number 4, Multiplexing and Multiple Access of the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have five mission statements. The first one is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second one is provide ethical and outcome-based education for the development. Third one is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The PEOs, that is program educational objectives, are like this. The first one is provide socially responsible, environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third one is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. The prerequisite knowledge means to complete today's topic we have some certain knowledge about the previous topics which we have already covered in the previous lecture. तो हम लोगों ने सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग थ्योरम, निक्विस्ट रेट, निक्विस्ट इंटरवल पढ़े हैं. उसके बाद सैम्पलिंग के क्या टाइप्स होते हैं, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग या नेचुरल सैम्पलिंग, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है. क्वांटाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन. उसके बाद कंपाउंडिंग क्या होता है. उसके बाद पीसीएम, डीपीसीएम, डीएम एंड एडीएम, ये सब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस हमने पढ़े हैं. उसके बाद में एएस के, एफएस के, पीएस के, क्यूपीएस के एंड क्यूएएम, ये सारी टेक्निक्स जो कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स हैं जो कि डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों होती है, ये पढ़ा. उसके बाद हमने मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट पढ़ा है और हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी इसमें कवर किया हुआ है. नाउ आज का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 4 से बिलोंग करता है, मल्टीप्लेक्स एंड डी मल्टीप्लेक्स डिजिटल सिग्नल. दिस इज़ द कोर्स आउटकम ऑफ टुडेज टॉपिक. इसीलिए आज का जो CO4 है वो हमने 7 POs के साथ में मैप किया हुआ है. नाउ आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होने वाली है दैट आर कॉल्ड एज द लर्निंग आउटकम. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टुडेज टॉपिक वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. उसके बाद TDM का ट्रांसमीटर रिसीवर, उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग हायरार्ची इन FDM और स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, ये भी हम देखेंगे. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. अब नाम से ही पता चल रहा है कि वी कैन डिवाइड द सिग्नल इनटू डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, है ना. So TDM is a technique used for transmitting several messages signal over a single communication channel as this is a part of multiplexing. और multiplexing का मतलब होता है number of inputs transmitted over a single, यानी many into one. बहुत सारे सिग्नल्स को हम एक ही चैनल पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी सभी को हम कंबाइन करके एक ही सिग्नल बना रहे हैं और उसको एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे सेंड कर रहे हैं. तो मेनी चैनल, तो TDM क्या टेक्निक है कि मेनी सिग्नल्स को हम एक ही सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और उसको एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे भेजते हैं. लेकिन इन दिस केस वी आर डिवाइडिंग द टाइम स्लॉट्स. हम हर एक सिग्नल को कुछ समय दे रहे हैं ट्रांसमिट होने के लिए, बट दे कैन यूज़ द कंप्लीट चैनल, यानी कंप्लीट बैंडविड्थ को वो यूज़ कर सकते हैं, बस उनका टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है. ठीक है. तो TDM इज़ अ टेक्निक यूज फॉर ट्रांसमिटिंग सेवरल मैसेजेस सिग्नल ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल बाय डिवाइडिंग द टाइम फ्रेम इनटू स्लॉट्स, वन स्लॉट फॉर ईच मैसेज सिग्नल. अब ये हम डायग्राम से उसको और क्लियर कर सकते हैं इस आइडिया को. सपोज देयर आर 3 सिग्नल्स, सोर्स ए, सोर्स बी और सोर्स सी, जो कि सिग्नल या मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं. दीज आर द 3 सोर्सेस. अब सोर्स ए से जो भी मैसेज निकल रहा है दैट वी कॉल्ड एज ए, और इस ए सिग्नल को हमने 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया है. इसको कहा जाता है यूनिट. ठीक है. तो सपोज ये पहला यूनिट है A1, दूसरा A2 और तीसरा A3. अब ये जो एक यूनिट है ये 1 बिट से लेके सेवरल बिट्स का हो सकता है.
ठीक है। तो इनको इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो वैसे ही बी के मैसेज को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या नंबर ऑफ़ पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सो सी के भी मैसेज को हमने नंबर ऑफ़ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है कि इन सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करना यानी ऐड करना। सो जो पहला यूनिट है पहले सोर्स का, उसको लेंगे। सेकेंड मैसेज का जो बी सोर्स है उसका पहला यूनिट लेंगे, और सी जो सोर्स है उसका पहला यूनिट लेंगे। अब ये तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो A1 B1 C1 दिस विल फॉर्म अ फ्रेम 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों सिग्नल को सेम बैंडविड्थ मिल रही है, सेम कम्युनिकेशन चैनल मिल रहा है, लेकिन पहले A1 जा रहा है, उसके बाद B1 जा रहा है, उसके बाद C1 जा रहा है। इसका मतलब सभी को अलग अलग टाइमिंग मिल रहे हैं। पहले A1 जा रहा है, इसका मतलब A1 का टाइमिंग अलग है, B1 का टाइमिंग अलग है और C1 का टाइमिंग अलग है। तो इस पैटर्न में हम फ्रेम्स बाय फ्रेम ट्रांसमिट करते हैं। अब सेकेंड फ्रेम का मतलब क्या रहेगा, A2 B2 C2। थर्ड फ्रेम का मतलब क्या रहेगा, A3 B3 एंड C3। तो अगर हम ऐसे फ्रेम्स को डिवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे नोट कीजिए कि A1 पहले जा रहा है, फिर A2 बाद में जा रहा है, फिर A3 बाद में जा रहा है। इसका मतलब इन बिटवीन B1 पहले जा रहा है, फिर B2 जा रहा है, फिर B3 जा रहा है, फिर C1 जा रहा है, फिर C2 जा रहा है, फिर C3 जा रहा है। इसका मतलब कंप्लीट फ्रिक्वेंसी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग है। ठीक है, कंप्लीट चैनल को हम यूज़ कर सकते हैं। चैनल की विड्थ जितनी रहेगी उतना कंप्लीट वो सिग्नल अकेला यूटिलाइज कर सकता है। बस एक एक वन बाय वन वो जाते रहेंगे क्योंकि उनका टाइम पीरियड अलग है। सो द डेटा फ्लो ऑफ ईच सोर्स इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। ये जो डेटा फ्लो है उनको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। देन वन यूनिट फ्रॉम ईच सोर्स इज़ टेकन एंड कंबाइंड टू फॉर्म वन फ्रेम। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि हर एक यूनिट इंडिविजुअल सोर्स से लिया जाएगा, उनको कंबाइन किया जाएगा और उसको एक फ्रेम में कन्वर्ट किया जाएगा। द साइज ऑफ ईच यूनिट इज़ फ्रॉम 1 बिट टू सेवरल बिट्स। ये हर एक यूनिट का जो साइज़ होता है वो 1 बिट से लेकर सेवरल नंबर ऑफ बिट्स तक हो सकता है। द टीडीएम सिग्नल इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम इज़ ट्रांसमिटेड ऑन कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। तो इसकी वजह से हम पूरा बैंडविड्थ यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम स्लॉट अलग अलग रहेगा। नाउ दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस टीडीएम सिस्टम। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि जिस समय पे हमारा ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, एट द सेम टाइम हम उसको रिसीव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ही यहाँ का कैरियर जो काम कर रहा है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे भी कैरियर ने काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 टाइप की स्विचेस लगाई हुई रहती है, दैट इज़ कॉल्ड एज कम्यूटेटर। ये एक रोटेटिंग स्विच है। तो सेम ये स्पीड जो है रोटेटिंग की, ये कम्यूटेटर जो है वो सिंक्रोनाइज होता है रिसीवर वाले कम्यूटेटर के साथ में। यानी ये स्विच, ये जो एरो है, ये अगर लो पास फिल्टर 1 को टच कर रहा है तो यहाँ का भी कम्यूटेटर जो है वो लो पास फिल्टर 1 को ही टच करेगा। यानी ये क्या कर रहा है, इसका मतलब यहाँ का जो डेटा है उसको सिलेक्ट कर रहा है। ये कम्यूटेटर अगर इसको टच कर रहा है, इसका मतलब वो पहले वाले लो पास फिल्टर का डेटा सिलेक्ट कर रहा है, उसको यहाँ से भेज रहा है कम्युनिकेशन चैनल से, और एट द सेम टाइम ये पहले वाले लो पास फिल्टर को दे रहा है। उसके बाद अगर ये स्विच हमने यहाँ पे घुमा दी सेकेंड लो पास फिल्टर, तो एट द सेम स्पीड दिस स्विच विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स दिस लो पास फिल्टर। तो इसका मतलब सिंक्रोनस का मतलब ट्रांसमिट जिस समय पे हो रहा है उसी समय पे वो रिसीव हो रहा है। दिस इज़ द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस टीडीएम सिस्टम। इसके बाद में हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे टीडीएम के। सो एडवांटेजेस ये है कि उसमें फुल अवेलेबल चैनल बैंडविड्थ कैन बी यूटिलाइज, यानी कंप्लीट बैंडविड्थ को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ईच चैनल। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिवीजन में ऐसा नहीं होता। कंप्लीट चैनल जो है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड किया जाता है ना। एक ही समय पे हम सारे सिग्नल्स को भेज सकते हैं, लेकिन हर एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी। लेकिन टीडीएम में पूरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एक ही जैसी रहेगी, लेकिन टाइम पीरियड उसका अलग अलग होगा। ठीक है, इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन इज एब्सेंट, क्योंकि एक ही कैरियर यूज़ हो रहा है सभी को मॉड्यूलेट करने के लिए टीडीएम में, तो वहाँ पे डिस्टॉर्शंस के चांसेस कम है। इसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस टॉक इज़ नॉट सीवियर। एक दूसरे के साथ क्रॉस टॉक होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम को डिवाइड कर रहे हैं। तो एक सिग्नल एक टाइम पे जा रहा है, दूसरा सिग्नल दूसरे टाइम पे जा रहा है, तो वहाँ पे क्रॉस टॉक नहीं हो सकता। जब सिग्नल एक ही समय पे जाते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन में, तो क्रॉस टॉक हो सकता है वहाँ पे।
ओनली वन कैरियर इज़ इन मीडियम एट एनी टाइम। तो यहाँ पे एक ही कैरियर यूज़ हो रहा है, इसका मतलब बहुत सारे यूज़र्स को हम हाई आउटपुट पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, नाउ द डिसएडवांटेजेस। सिंक्रोनाइजेशन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। अगर सिंक्रोनाइजेशन है, जिस समय पे पहला भेजा गया उसी समय पे उसने वहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो डेटा या हमारा मैसेज मिसमैच हो सकता है। ड्यू टू स्लो नैरो बैंड फीडिंग ऑल द TDM चैनल्स में गेट वाइप्ड आउट। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट जो मैसेज का एक पार्ट है वो कंप्लीट मिसिंग हो सकता है, क्योंकि नैरो बैंड फीडिंग की वजह से ये जो बैंड्स होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं, इसका मतलब ओवरलैपिंग वहाँ पे हो सकता है। रिक्वायर्स रिलायबल सिंक्रोनाइजेशन सर्किट। तो रिलायबल का मतलब जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसा सिंक्रोनाइजेशन सर्किट होना चाहिए कि जिस समय पे वो ट्रांसमिट हो रहा है उसी समय पे उसने रिसीव होना चाहिए। रिक्वायर्ड A to D कन्वर्जन एट हाई रेट। एनालॉग से लेके डिजिटल में कन्वर्ट करने वाला जो सर्किट होता है वो हाई स्पीड वाला सर्किट होना चाहिए। रिक्वायर्स लार्जर बैंडविड्थ, क्योंकि एक ही समय पे हम बहुत सारे सिग्नल्स को भेज रहे हैं तो लार्जर बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और बिट एरर रेट। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन अगर नहीं रहा तो हर एक सिग्नल का रेट अलग अलग हो सकता है और उसकी वजह से आगे पीछे हो सकता है सिग्नल भेजने में, तो ये एक एरर हो सकता है उसमें। सिंक्रोनाइजेशन शुड बी मेंटेन, लेकिन अगर हर सिग्नल का स्पीड या डेटा फ्लो का रेट जो है वो अलग 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 रहा तो आगे पीछे हो सकता है डेटा, जब जिस वक्त हम पास कर रहे हैं उसी सेम टाइम पे हम वहाँ पे रिसीव ना कर पाए। तो ये एक डिसएडवांटेज है TDM का। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बिट पैडिंग। अब बिट पैडिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले हम वो समझ में लेते हैं। सपोज नंबर ऑफ सिग्नल्स आर देयर और हर सिग्नल का जो रेट है वो अलग अलग है, डेटा फ्लो का जो रेट है वो अलग है। लेकिन TDM सिस्टम में अगर हमें सिग्नल्स को यूज़ करना है तो सबका रेट जो होना चाहिए वो अगर सेम नहीं भी है तो एटलीस्ट वो इंटीजर मल्टीपल्स में होना चाहिए। यानी किसी का अगर रेट 2 है तो उसका इंटीजर मल्टीपल क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप का हम इंटीजर मल्टीपल्स कहते हैं। तो अगर एक सिग्नल का रेट 2 है तो दूसरे का 4 होना चाहिए, तीसरे का 6 होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो एटलीस्ट वो इंटीजर मल्टीपल्स में होना चाहिए। अगर वो इंटीजर मल्टीपल्स में नहीं है तो डेटा मिसमैच हो सकता है रिसीवर एंड पे। तो इनकी स्पीड को या डेटा फ्लो के स्पीड को मैच करने के लिए या उसको इंटीजर मल्टीपल्स में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बिट्स इस सिग्नल के फ्लो में ऐड की जाती है और इसी प्रोसेस को बिट पैडिंग कहा जाता है। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, द टाइम स्लॉट लेंथ इज़ फिक्स। हर एक का टाइम पीरियड फिक्स किया गया है कि इतने समय के लिए इतना सिग्नल भेजा जाएगा। लेकिन जो डेटा होते हैं अलग अलग, उनका स्पीड मैच नहीं करता और वो कैसे इसमें चाहिए, हमको इंटीजर मल्टीपल्स में चाहिए। डिफरेंट डेटा रेट्स मस्ट बी इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। व्हेन द स्पीड आर नॉट इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, बिट पैडिंग इज यूज। इन बिट पैडिंग द मल्टीप्लेक्सर एड्स एक्स्ट्रा बिट्स टू अ डिवाइस सोर्स स्ट्रीम। इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है, फिर एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करता है दो सिग्नल की स्पीड को मैच करने के लिए। एक की स्पीड है 2 और एक की स्पीड है 3, तो 3 वाले को 4 बनाना पड़ेगा तब जाके वो 2 का मल्टीपल इंटीजर होगा, है ना। तो इस टाइप से वो मल्टीप्लेक्सर कुछ बिट्स को ऐड करता है और इसी प्रोसेस को बिट पैडिंग कहते हैं। सो दैट नंबर ऑफ सिग्नल शुड बी इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। नाउ वी कैन समराइज दिस टॉपिक, कि आज के टॉपिक में हमने मीनिंग पढ़ा, TDM क्या होता है, उसके बाद सिंक्रोनस TDM सिस्टम को देखा, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देखे और प्रोसेस ऑफ बिट पैडिंग देखा हम लोगों ने। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद वाले टॉपिक में हम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अलॉन्ग विथ कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये दोनों टॉपिक एक साथ ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।